हेलो डियर बायोलॉजिस्ट, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो डियर बायोलॉजिस्ट, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th बायोलॉजी के न्यू सिलेबस 2023-24 के बारे में। मैंने यहाँ पर 2023-24 को लिखा है क्योंकि ये हमारा जो सेमेस्टर सत्र है वो है 2023-24। तो इस 2023-24 के सत्र में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है हमको उससे कितना नंबर मिलेगा, उन सभी के बारे में मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कक्षा 12 की जो सिलेबस है बायोलॉजी की, उसमें कुल 5 यूनिट है। 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में 2 से 3 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 से 3 चैप्टर्स को ही पढ़ना है। चलिए मैं बताता हूं आपको कि किस यूनिट में कितने चैप्टर को पढ़ना है, किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताता हूँ। चलिए अगर हम बात करते हैं 5 यूनिट में से पहले यूनिट की बात करते हैं, तो पहले यूनिट यानी कि इकाई 1 का जो नाम है वो है जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब आप कक्षा 10 में जान गए होंगे, कक्षा 11 में जान गए होंगे और आपको पता भी होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एकदम पढ़ाऊंगा जब आपकी क्लास को शुरू करूंगा तब, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं बात करता हूं कि जो जनन होता है, जनन इकाई से, जनन यूनिट से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछता है वो 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस जनन यूनिट में, जनन इकाई में कितने चैप्टर्स को रखा गया है, तो जनन इकाई में कुल आपके 3 चैप्टर्स को रखा गया है। पहले चैप्टर का नाम होता है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी पादप होते हैं सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सभी में लैंगिक जनन नहीं होता है, केवल कुछ पौधों में ही लैंगिक जनन होता है जिसमें पुष्प पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसके अंदर आपको लैंगिक जनन पढ़ना है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आपको पढ़ना है डिटेल से, अच्छे से, और मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम क्लियर करके। चलिए अगली बात करते हैं। अगले चैप्टर का नाम है मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ह्यूमन किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे इसकी फंक्शन होती है, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगले चैप्टर की बात करते हैं, यानी कि अगले अध्याय की बात करते हैं, तो इसमें आता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए आप सभी को पता है कि आज के समय में बहुत सारी जनन से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद ढेर सारी प्रकार की बीमारियां जैसे एड्स हो गया, ये सभी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो उन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे हम जनन स्वास्थ्य के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला यूनिट जनन का, जिससे 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। दूसरे यूनिट की बात करते हैं, यानी कि दूसरे इकाई की बात करते हैं, तो दूसरा इकाई आपका होता है अनुवांशिकी, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स से ओवरऑल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो होता है 18 नंबर का जो प्रश्न होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट से पूछा जाता है। किससे? अनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स में कुल कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, तो जेनेटिक्स में आपको केवल और केवल 2 चैप्टर्स को पढ़ना है, और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप पा जाएंगे 18 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद यूनिट सेकेंड में, ठीक है। तो आप इस चैप्टर का एकदम अच्छे से तैयारी कर लेना, कोई भी पॉइंट छूटना ना पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं पहले चैप्टर का नाम क्या है। पहले चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति एवं विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपालन के विचलन, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको इंग्लिश में करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। इसके बारे में इसको पढ़ना है, यानी कि हमको कोई मिला जुला कर यहाँ पर पढ़ना है वंशागति क्या होता है, ये कैसे काम करता है, मेंडल के बारे में पढ़ना है, मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ना है, मेंडल के खोज के बारे में पढ़ना है, मेंडल के रिगार्डेड कितने भी साइंटिस्ट आते हैं वो क्या कहते हैं, क्या थियरी देते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। दूसरे चैप्टर में बात करते हैं, तो दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
वंशागति के आधार में हमको पढ़ना है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डीएनए का पुनर्संयोजन कैसे होता है, डीएनए का रूपांतरण कैसे होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए का फंक्शन कैसे होता है, ये कैसे काम करता है ह्यूमन टू ह्यूमन में, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यानी कि अगले इकाई की बात करते हैं, तो अगले इकाई में हमको पढ़ने को मिलेगा जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, जिसको कहते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, वो क्वेश्चन होता है 14 नंबर का, और इसमें भी आपको पढ़ना है केवल और केवल 2 चैप्टर्स को। ओके, पहले चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी कि हम बात करेंगे मनुष्यों के स्वास्थ्य के बारे में। कोई भी इंसान कब स्वस्थ होता है, कब अस्वस्थ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी इंसान में कितने प्रकार की बीमारियां आती है और वो बीमारियां किसके कारण होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आज के समय में जो बीमारियां हैं वो ढेर सारे प्रकार की बीमारियां हैं। ठीक, कुछ बीमारियां उसमें से विषाणु जनित होती हैं, कुछ बीमारियां उसमें से जीवाणु जनित होती है, कुछ बीमारियां उसमें से कवक जनित होती हैं, कुछ बीमारियां उसमें से प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होती है। इन सभी के बारे में हम अच्छे से जानकारी ग्रहण करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में। उसके बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर होता है, दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना है मानव में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव में यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, यहां पर हो जाएगा मानव स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीव। मानव स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीव जिसको इंग्लिश में करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य में किस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी कैसे कैसे काम करते हैं हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए, कैसे काम करते हैं हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, इन सभी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे इकाई की, यानी कि यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 का नाम जो होता है वो होता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका अनुप्रयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस यूनिट से जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो होता है टोटल 10 नंबर का। जी हाँ, 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके चौथे यूनिट से जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका अनुप्रयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंदर आपको पढ़ना है केवल और केवल 2 चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल है, यानी कि उसका क्या सिद्धांत है, और इसके बाद बात करेंगे इसके प्रक्रम के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगले चैप्टर के नाम बात करते हैं। तो अगले चैप्टर का जो नाम होता है, अगले अध्याय का जो नाम होता है चौथे यूनिट में, वो होता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, फिर से इनको थोड़ा सा जानकारी ग्रहण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि उसका उपयोग कहाँ होता है। जैव प्रौद्योगिकी जो होता है, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार से हेल्पफुल होता है, किस प्रकार से महत्व हमारे जीवन के लिए इसका होता है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर था ये हमारे 4th यूनिट का। एंड लास्ट यूनिट की बात करते हैं आपके सिलेबस की, आखिरी इकाई क्या बात करते हैं। तो आखिरी इकाई का जो नाम होता है वो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण होता है, जो कि 5वां यूनिट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जो प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में, वो टोटल 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में। जी हाँ, 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप देखेंगे तो 2 यूनिट पढ़ करके आप यहाँ पर 14 नंबर पाएंगे, 2 यूनिट यहाँ पर पढ़ करके आप 18 नंबर पाएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इस 5वीं इकाई में जो पहला अध्याय होता है, पहला अध्याय है जीव और पर्यावरण। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, यानी कि दूसरे अध्याय की बात करते हैं, तो दूसरा अध्याय हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडायवर्सिटी, किसी भी जीव के आसपास की जो विविधताएं होती हैं उसके बारे में पढ़ना है और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है कि उसको कैसे हम बचाएंगे, जिसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आई होप आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
या फिर वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और फटाफट से अपना सिलेबस लिख डालिए ताकि आपको पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा अपने इस चैनल के बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें अपने इस चैनल के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो कुछ भी पढ़ने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर वो होगा बिल्कुल फ्री, यानी कि मुफ्त में पढ़ने को मिलेगा। एक भी रुपया नहीं लगेगा, जो 1 रुपया है वो भी आप अपने जेब में डाल लीजिए, ठीक। और आप हमारे साथ आइए, हमसे पढ़िए, ठीक। आप फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग करने चाहते हैं तो वहां पर आपको 500 से 1000 रुपए तक की फीस को पेड करना पड़ता है और आप घर से चल करके जाते हैं दूर। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप घर से चल करके दूर जाओ, हमारे पास आओ। आपको मैं कहूंगा कि आप अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल फोन से पढ़िए फ्री में बायोलॉजी। बस जैसे आप फीस देते हैं उसी प्रकार से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अच्छे से पढ़ते जाए। अगर आप हमारे आसपास के हैं और आपको ऑफलाइन आकर के हमसे पढ़ना है तो हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है वो है सुल्तानपुर में, सुरेरी थाना से 100 मीटर पश्चिम दिशा मारिकपुर जौनपुर में। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है ज्ञान संगम क्लासेस। ज्ञान संगम क्लासेस आप आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, और साथ में आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हमसे कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपको, तो ये जो क्लास है 12 की वो कहाँ मिलेगी। तो आपको पूरी सेक्वेंस वाइज वीडियो एक के बाद एक क्लास आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में। आप प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कक्षा 12 बायोलॉजी, 12 बायोलॉजी, या फिर लिखा होगा जीव विज्ञान 2023-24। इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और इस प्लेलिस्ट में आपको पहले वीडियो से लेकर के आखिरी वीडियो तक की क्लास मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।